हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। तो दोस्तों, अपने को पता है कि अपना जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का टेस्ट होने वाला है, ये टेस्ट टेलीग्राम पे होगा। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर ये टेलीग्राम के माध्यम से होगा या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से होगा, तो उनको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो टेस्ट है वो टेलीग्राम के माध्यम से होगा। और ये जो ग्रुप है वो MPPSC, MP पुलिस और MPSI का जो ग्रुप है अपना, ठीक है, उसके माध्यम से लिया जाएगा। और जो दूसरे ग्रुप भी हैं उनके माध्यम से भी लेंगे, मगर आप ऐड नहीं हो तो उसमें ऐड हो जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये टेस्ट के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 500 प्रश्न उपलब्ध करवाऊंगा और 50 प्रश्न डेली आपको दिए जाएंगे। टेस्ट कब रहेगा? 26 जुलाई को टेस्ट है, दिन है रविवार, और समय जो रहेगा वो रात 8 बजे से रहेगा। टेस्ट के दिन 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, और जो टॉप 10 विद्यार्थी रहेंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। तो चलिए आज अपन देखते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 में पहले आपको उपलब्ध करवा चुका हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। निम्न में असत्य युग्म बताइए। इसमें गलत क्या है? गलत बताना अपने को। भाई जोड़ी दी है अपने को, तो इसमें गलत क्या है? तो अपन देखते हैं कि पहला है चंदेरी का किला। चंदेरी में है क्या? बिल्कुल सही बात है। वादवगढ़ का किला जो है वो उमरिया में है क्या? बिल्कुल सही बात है, ये भी वहीं पे है। गुजरी महल ग्वालियर में है क्या? हाँ जी है। और चौथा है असुरगढ़ का किला खरगोन में है। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि असुरगढ़ का किला जो है कहाँ पर है? बुरहानपुर में है, इसलिए ये क्या हो गया? गलत। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी, असुरगढ़ खरगोन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित राष्ट्रीय उद्यान तथा जिले से संबंधित गलत जोड़ा बताइए। मतलब राष्ट्रीय उद्यान और जिले दिए हैं अपने को, इसमें गलत कौन सा है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में नहीं है, वो अपने को बताना है। तो पहला आता है वादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, बिल्कुल सही है। देखिए अपन ने ऊपर भी वही टिक किया था, वादवगढ़ उमरिया में है, उनका किला भी वहीं है और उद्यान भी वहीं पे है, ठीक है। तो वादवगढ़ उमरिया वहीं पे है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है शिवपुरी में है क्या? बिल्कुल सही, वहीं पे है। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है सीधी में, बिल्कुल सही है, वहीं पे है। और चौथा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है क्या? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पचमढ़ी में है, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है ये। तो अपना आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपन। मध्य प्रदेश में कहाँ पर पर्यावरण उद्यान, एक पर्यावरण उद्यान है जिसका नाम है एकांत। तो मध्य प्रदेश में पर्यावरण उद्यान एकांत का निर्माण किया जा रहा है। तो जी हाँ, इसका निर्माण जो किया जा रहा है वो अपनी राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है उसमें इसका निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बताना अपने को कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो अपना सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। जी हाँ, कहीं कहीं आपको डॉक्टर हरि सिंह गोंड भी मिल जाएगा लिखा हुआ, कुछ बुक्स में मिल जाता है, मगर वह डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। कहाँ पर? ये सागर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ताम्रपाषाण संस्कृति संबंध स्थल, मतलब ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल है, कौन सा स्थल है? कायथा। तो कायथा बताना है कि कहाँ पर है। तो ताम्रपाषाण कालीन जो कायथा है वो हालांकि मक्सी जो है, मक्सी एक नाम सुना होगा शायद, उज्जैन के पास है। तो मक्सी के निकट स्थित है। मक्सी से लगभग 8-10 किलोमीटर है। और अगर बात करें मक्सी कहाँ है, तो मक्सी जो है उज्जैन के निकट है, क्योंकि मक्सी ऑप्शन में नहीं है तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा? उज्जैन। तो कायथा जो है वो किसके निकट है? उज्जैन के निकट है। अपना आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश की पहली कल्चर लैब कहाँ पर स्थापित की जा रही है? जी हाँ, मध्य प्रदेश की कल्चर लैब की अगर बात करें तो ये स्थापित की जा रही है इंदौर में। मध्य प्रदेश की पहली कल्चर लैब जो है इंदौर में स्थापित की जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? जी हाँ, मुख्यमंत्री बताना अपने को कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। इसके लिए अपने को क्या होना चाहिए? सभी मुख्यमंत्री के नाम याद होना चाहिए। या तो सभी मुख्यमंत्री के नाम आप वैसे भी याद कर सकते हो या ट्रिक के माध्यम से भी याद
कर सकते हो। अगर ट्रिक के माध्यम से करना हो तो उसके लिए मैं अभी एक वीडियो बनाने वाला हूँ मध्य प्रदेश की क्लास का, उसमें आपको ये मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। तो अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। श्याम शरण शुक्ल भी मुख्यमंत्री रहे हैं। सुंदरलाल पटवा भी मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन मुख्यमंत्री नहीं रहे? माधवराव सिंधिया जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? माधवराव सिंधिया जो है इसका आंसर, ये मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जी हाँ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब एमपीपीएससी की बात हो रही है कि जो एमपीपीएससी होती है, पीएससी जो होती है, उसके सदस्य की नियुक्ति जो होती है किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना दोस्तों, इसके जो सदस्यों की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है सदस्यों की नियुक्ति। अगर इसके अपन अगर अध्यक्ष की बात करें कि भाई अगर एमपीपीएससी के अध्यक्ष या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करें कि अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो अध्यक्ष की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है, और सदस्य की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। कंफ्यूज नहीं होना है, अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना किस नदी पर है? जी हाँ, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना की बात हो रही है, और ये जो है वो कौन सी नदी पर है? बरगी नदी पर है। बरगी नदी के तट पर ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, वेश्या टेकरी कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, वेश्या टेकरी की बात हो रही है कि वेश्या टेकरी कहाँ पर है। तो वेश्या टेकरी है क्या, पहले अपन ये समझते हैं। तो वेश्या टेकरी जो है यहाँ पर क्या है कि एक ऊंची पहाड़ी है और वहाँ पर दो बौद्ध स्तूप बने हुए हैं बगल में, दोनों बौद्ध स्तूप बने हुए हैं, एक के बगल में एक, इसलिए बौद्ध स्तूप के कारण ये प्रसिद्ध है। ये तो वेश्या टेकरी क्यों प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप के कारण। बौद्ध स्तूप बने हुए हैं, कितने हैं? 2 बने हुए हैं, और ये कहाँ पर है? तो ये उज्जैन में, ये उज्जैन में स्थित है। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जबलपुर स्थित मदन महल निर्माण, ठीक है, मदन महल का किला जो है, अपन देखते हैं जबलपुर जाते हैं तो एक मदन महल स्टेशन भी पड़ता है रास्ते में, ठीक है। तो जबलपुर स्थित मदन महल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था राजा मदन सिंह ने, मदन शाह जिसको बोलते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है? जी हाँ, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य यहाँ पर मतलब अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य में अपने को पता है अभ्यारण्य क्या होता है, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। ये दोनों चीज़ें में आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, और अगर अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य क्या होते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है जहाँ सभी जीवों का पालन पोषण हो रहा है, सभी जीवों को पाल रहे हैं, उसको राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। और पार्टिकुलर किसी एक जीव की बात हो रही है कि किसी एक जीव को पाला जा रहा है, वहाँ पर उसको संरक्षण किया जा रहा है, तो उसको अपन अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। तो बात हो रही है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, मतलब क्या पाल रहे हैं वहाँ पे, किसका संरक्षण कर रहे हैं? घड़ियाल का। तो घड़ियाल का अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है? मुरैना में है, मुरैना में स्थित है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, प्रदेश में पहली बार किसी साड़ी का पेटेंट कराया गया, वह साड़ी कौन सी है? जी हाँ, मैंने पहले ही वीडियो में बताया आपको कि मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध साड़ी जो है वो कहाँ की है? चंदेरी की है। चंदेरी की साड़ी जो है हस्तकलाई के लिए बिल्कुल फेमस है, तो ये इसका पेटेंट कराया गया है चंदेरी में, ठीक है, चंदेरी साड़ी का। क्वेश्चन नंबर 14, केन बेतवा परियोजना से मध्य प्रदेश से कितनी हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? जो केन बेतवा परियोजना है उससे मध्य प्रदेश से कितनी भूमि सिंचित होती है? तो ये है 6.5 लाख हेक्टेयर भूमि। 6.5 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो उससे सिंचित हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? एशिया का जो सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है वो कहाँ पर है? तो ये है उज्जैन में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ओरिएंटल पेपर मिल, जी हाँ, ओरिएंटल पेपर मिल की बात हो रही है कि ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो ओरिएंटल पेपर मिल जो है वो कहाँ पर स्थित है? शहडोल में, ठीक है। और अगर अपन बात करें कि भाई अपना जो एसपीएम बोलते हैं जिसको सिक्योरिटी पेपर मिल, जो कागज़ होता है, नोट का कागज़ बनाने कारखाना होता है, वो कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? होशंगाबाद में। नोट छपाई कहाँ पर होती है? देवास में होती है। और अपना अखबारी कागज़ कहाँ बनता है? वो नेपानगर में बनता है। चारों चीज़ें अपने को पता है। ओरिएंटल पेपर मिल शहडोल, एसपीएम सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद,
नोट की छपाई देवास और अखबारी कागज नेपानगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? जी हाँ, भेल की स्थापना बताना है तो ये जो हुई है वो ब्रिटेन के सहयोग से हुई है। ब्रिटेन ने सहायता की थी, आर्थिक सहायता की थी, उसी के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? बिल्कुल सही है, अहिल्याबाई होलकर जो थी वो कहाँ की रहने वाली है? हम लोग को पता है अहिल्या देवी जो है वो इंदौर की रहने वाली हैं। इनके नाम से कॉलेज वॉलेज हवाई अड्डा सब कुछ है। देवी अहिल्याबाई जो है वो इंदौर की रहने वाली है, इसलिए उन्होंने राजधानी जो है अपनी कहाँ बनाई थी? इंदौर में बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जी हाँ, प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल की अगर बात करें तो वो थी अपनी सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल जो है वो प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 20, की विधानसभा, किसी भी विधानसभा की बात हो, कोई भी राज्य की बात हो, जरूरी नहीं मध्य प्रदेश, राज्य की विधानसभा के क्षेत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? जी, मतलब यह है कि जो राज्य की विधानसभा होती है तो उसको खत्म करने का आदेश जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? इसको विधानसभा को कौन खत्म कर सकता है? तो विधानसभा को खत्म करने का जो काम होता है, आदेश देने का काम होता है, वो किसका होता है? राज्यपाल का होता है। ठीक है, जैसे कि राज्य की बात हो रही तो इसमें विधानसभा आएगा, और अगर वहीं केंद्र की बात होती तो वहाँ पे क्या होता? वहाँ लोकसभा होती है कि भाई लोकसभा को कौन खत्म कर सकता है? तो लोकसभा कौन खत्म कर सकता है? वो खत्म कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा को राष्ट्रपति खत्म कर सकता है और राज्य विधानसभा को राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित की स्थिति को मध्य प्रदेश में लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस जो है मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। 25 सितंबर को जो है लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब किया गया था, कब से हुआ था? तो ये किया गया था अप्रैल 2008 से। अप्रैल 2008 में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मध्य प्रदेश का वह कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसे देश का 10वां और प्रथम जैव मंडल, प्रदेश का प्रथम जैव रिजर्व घोषित किया गया है? जी हाँ, देश का 10वां है और प्रदेश का कौन सा है? पहला है। तो ये जो है वो कहाँ का है? पचमढ़ी का है। पचमढ़ी प्रथम जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर में मध्य प्रदेश के कितने अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? तो ये हो गए 7 अभी। और अगर अभी बात करें कि अभी नवीन नए कौन कौन से, तो वो है संजय नेशनल गांधी और संजय डोबरी, दोनों को शामिल किया गया, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 एवं 2 दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, तृतीय पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो कब से शुरू की गई थी? तो अपने को पता है कि पहली जो है वो कब शुरू की गई थी? 1951 से 56। दूसरी कब की गई थी? 56 से 61। और तीसरी की बात करेगा तो तीसरी स्टार्ट की गई थी 1961 से 66, 1961 से लेकर 1966। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ओरछा किला किस जिले में स्थित है? जी हाँ, ओरछा का किला जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ओरछा जो है टीकमगढ़ जिले में स्थित है। टीकमगढ़ जिले में ओरछा किला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश से किस विश्वविद्यालय ने विदेशी विश्वविद्यालय के साथ अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए सहायता या सहमति दी है? तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है? तो ये है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, DNV विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है ये। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? पहली महिला मुख्य सचिव जो थी वो निर्मला बुच थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव जो थी वो निर्मला बुच थी।
क्वेश्चन नंबर 29, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है वो अलीराजपुर है। हालांकि अपने पास अलीराजपुर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा? झाबुआ, क्योंकि झाबुआ अलीराजपुर जो है वो दोनों आपस में लगे हुए हैं। तो अपना जो पश्चिमी जिला हो जाएगा वो कौन सा जाएगा? झाबुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, गिर शेरों को, मतलब गुजरात, गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। तो गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? जो गुजरात से अपन ने ऐसे शेरों को बुलाया है भारत में, तो उनको कहाँ पर रखा जा रहा है? तो ये रखा जा रहा है कहाँ पर? पालनपुर, कूनो, कूनो पालनपुर जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है उसमें इसको रखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? लिंगानुपात अपने को पता है कि 1000 लड़के पर जितनी लड़कियां होती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो कहाँ का है? वो है बालाघाट का। कितना है बालाघाट का लिंगानुपात? तो ये लिंगानुपात है 1000 लड़के पे 1021 लड़कियाँ। ये वहाँ का अनुपात है, लिंग अनुपात है। 1000 लड़के पे 1021 लड़कियां हैं वहाँ पर। चलिए, मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र स्थान जहाँ संयुक्त शिवलिंग स्थित है। जी हाँ, अभी तक सबसे पता है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ का है? भोजपुर का है। मगर अब बात हो रही है संयुक्त शिवलिंग की। संयुक्त शिवलिंग कहाँ पर है? तो ये शिवलिंग जो है वो कहाँ पर है? ओमकारेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, वादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश में कहाँ स्थित है? जी हाँ, अभी सबसे पहला क्वेश्चन भी यही था और तीसरा क्वेश्चन भी यही था। तो वादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आप खुद ही देख लो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। राष्ट्रीय खनिज नीति के अनुसरण में मध्य प्रदेश खनिज नीति कब घोषित की गई थी? मध्य प्रदेश की खनिज नीति जो है वो कब घोषित की गई थी? तो ये घोषित की गई थी 1995 में, 1995 में इसको घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, रक्षात्मक एवं भारी व्यावसायिक वाहन उत्पादन के लिए हेवी व्हीकल फैक्ट्री की स्थापना 1955 में कहाँ की गई थी? मतलब जो आर्मीज के लिए या फिर अपनी मिलिट्री के लिए जो गाड़ी बनती हैं, वो गाड़ी बनाने का कारखाना जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था जबलपुर में। जबलपुर में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। प्रादेशिक स्थल पर हवाई अड्डा नहीं है। निम्न में से कौन सा स्थल है प्रदेश का जहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है? ठीक है, तो देखो इंदौर में है, जबलपुर में है, भोपाल में भी है। तो कहाँ पर नहीं है? सीधी में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधी। क्वेश्चन नंबर 37, वीरांगना रानी अवंतीबाई का शासन कहाँ था? जी, रानी अवंतीबाई जो थी वो कहाँ की रानी थी? तो ये जो थी वो रामगढ़ की रानी थी, रामगढ़ की रहने वाली थी ये। क्वेश्चन नंबर 38, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसे प्राप्त हो, क्या प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री या कहीं का मुख्यमंत्री की बात करें अगर, तो वो मुख्यमंत्री कब तक अपने पद पर रह सकता है? चलो बताओ। कमलनाथ क्यों हटा था? कमलनाथ क्यों हटा? क्योंकि पास उसके जो विधायक थे वो उसकी पार्टी से हट गए थे। यही हुआ था ना कमलनाथ के साथ। तो फिर क्या हो सकता है कि भाई विधायक नहीं रहेंगे तो वो मुख्यमंत्री के पद पे नहीं रहेगा। तो बात यही है कि जब तक किसी मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा का बहुमत प्राप्त है वो उस पद पर बना रह सकता है, और अगर बहुमत प्राप्त नहीं है तो वो हट जाएगा। इसलिए बोलते हैं अपन राज्य विधानसभा का बहुमत होना बहुत ज़रूरी है मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प पारित करने के लिए कितने दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होगा? जी हाँ, तो ये सूचना जो देना पड़ता है वो 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। राष्ट्रपति को और विधानसभा अध्यक्ष को दोनों को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश में इज्तिमा नामक वार्षिक समागम कहाँ होता है? मतलब मध्य प्रदेश में जो इज्तिमा का मेला लगता है, इज्तिमा का मेला जो है वो किस लिए लगता है? ये ठंडे कपड़े के लिए लगता है। वहाँ पे जब ठंड में जब कपड़े लेके आते हैं, ठंड के कपड़े जब लेके आते हैं
तो उसका मेला भराता है। ये सबसे बड़ा मेला है प्रदेश का। तो इज्तिमा का मेला जो कहाँ पर भराता है, ये भोपाल में भराता है इज्तिमा का मेला। क्वेश्चन नंबर 41, किस रेलगाड़ी को ISO 9001 गुणवत्ता प्रमाणीकरण मिला है? मध्य प्रदेश की कौन सी रेलगाड़ी है जिसको ISO 9001 सर्टिफिकेट मिला है? तो ये रेलगाड़ी है भोपाल एक्सप्रेस। भोपाल एक्सप्रेस को जो है वो ISO सर्टिफिकेट मिला है। और अगर जंक्शन की बात या फिर इस रेलवे स्टेशन की बात हो तो वो कौन सा है? तो वो है हबीबगंज। हबीबगंज जो है वो रेलवे स्टेशन ऐसा है जिसको ISO प्रमाण पत्र मिला है। क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश का पहला भूमि उपग्रह केंद्र विदेश संचार निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है इंदौर में। इसकी स्थापना जो है वो कहाँ पर की गई है? इंदौर में की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है? ये पार्ट फर्स्ट में भी अपन ने देखा था कि भाई सम्राट अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ मिले हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सम्राट अशोक से कौन सा स्थान संबंधित है। तो अपने को पता है गुर्जरा दतिया में भी उसके शिलालेख मिले हैं, सांची रायसेन में भी शिलालेख मिले हैं, स्तंभ मिले हैं, पनगुड़रिया सीहोर में भी उसके स्तंभलेख मिले हैं, अर्थात तीनों जगह मिले हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, मध्य प्रदेश से कितने शहर राज्य सरकार द्वारा पवित्र घोषित किए गए हैं? पवित्र नगर की संख्या जो है कितने शहरों को दी गई है? तो ये है 7 शहर। 7 शहरों को इसकी संख्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया था? मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? तो ये 1961 में पारित किया गया था। 1961 में इसको पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, जनपद पंचायत का क्षेत्र कौन सा होता है? जनपद पंचायत का क्षेत्र जो है वो कौन सा होता है? तो विकासखंड वाला। जो विकासखंड वाला क्षेत्र होता है उसको जनपद पंचायत का सदस्य का क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, जैन स्तर मुक्तागिरी, जो जैन धर्म स्थल है कौन सा? मुक्तागिरी। तो मुक्तागिरी जो है वो किस जिले में स्थित है? तो मुक्तागिरी जो है वो कौन से जिले में स्थित है? बैतूल जिले में स्थित है। बैतूल में जो है मुक्तागिरी है। कौन सा स्थल है? जैन धर्म स्थल। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये बात हो रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा है? हरदा जिला है। ठीक है, अब 2021 की जनगणना होगी तब चेंज हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार कहाँ पर स्थित है? दादाजी दरबार जो है कहाँ पर स्थित है? हालांकि दादाजी दरबार जो है वो खंडवा में है। इसको अपन धुनी वाले दादाजी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि दादाजी खंडवा में अभी इनका दरबार है, मगर ये होशंगाबाद में भी रहे हैं कुछ समय तक वहाँ पर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन अपना आज का, मध्य प्रदेश राज्य पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसकी वर्दी का रंग क्या होता है? जी हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम लोगों को पता होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो है वो आप लोग मुझे बताएंगे पहले कमेंट के माध्यम से कितने लोगों को इसका आंसर पता है। क्वेश्चन एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा अधिकारी होता है? DGP, जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलते हैं। तो उसकी वर्दी का रंग क्या होता है? 4 ऑप्शन है, गहरा खाकी, गहरा नीला, खाकी और नीला। तो आपको बताना है इसमें से क्या है। चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जरूर दें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय आरक्षक।